पेट में भारीपन महसूस होने पर नरंदा करने वाले बुजुर्ग जो बाद में इमरजेंसी में भर्ती हुए। अगर आपको अमरूद पसंद है तो यह आपके साथ भी हो सकता है। पिछले दशहरा के तुरंत बाद मेरे क्लिनिक में आए एक बुजुर्ग श्री वर्मा जी की कहानी है। 70 के दशक की शुरुआत में श्री वर्मा जी डायबिटीज से पीड़ित थे। दशहरे पर उनके पोते जो अमरूद लाए थे वे बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों तक हर सुबह 1-2 अमरूद खाए। लेकिन चौथे दिन से उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। पेट में भारीपन और कुछ भरा हुआ महसूस हो रहा था। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद त्योहार पर यादा खाने की वजह से ऐसा हो रहा है और इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता गया और बाद में तो उन्हें इतनी मिथली और उल्टी होने लगी कि वह बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहे थे। आखिरकार उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में ले आए। इमरजेंसी रूम में जब एंडोस्कोपी की गई तो एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया। श्री वर्मा जी के पेट में एक मुट्ठी के आकार का सख्त गोला था। वह पत्थर की तरह सख्त हो गया था। यह था बेज़ोआर। दोस्तों, क्या आपने कभी बेज़ोआर शब्द सुना है? किडनी में पत्थरी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बेज़ोआर शायद नया होगा। बेज़ोआर पेट में बिना पचे हुए पदार्थों के जमा होकर पत्थर की तरह सख्त हो जाने वाले गोले को कहते हैं। एंडोस्कोपी कराने वाले 100 में से लगभग 0.4 लोगों यानी हाहार में से 4 लोगों में यह पाया जाता है, जो कि एक दुर्लभ बीमारी है। लेकिन कुछ जांच लोगों के लिए यह संभावना कहीं ज्यादा होती है। जांचकर श्री वर्मा जी की तरह डायबिटीज से पीड़ित लोग, जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो और जिन बुजुर्गों का पाचन कमजोर हो, उनके लिए यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो श्री वर्मा जी के पेट में पत्थर क्यों बना? इसका कारण था अमरूद। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अमरूद खाने से कब्ज होता है या किडनी में पत्थरी होती है, लेकिन अमरूद का असली खतरा कुछ और है। वह है पेट के अंदर पत्थर की तरह जम जाना। और भी हैरानी की बात यह है कि आप अमरूद कैसे खाते हैं, इस पर दतरा कई गुना बजाता है। ऐसकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अमरूद के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आज मैं आपको इसके बारे में ठीक बताने जा रहा हूं। यह सिर्फ एक असुविधा नहीं है। अगर आप इसे ठीक से नहीं जानते तो आपको श्री वर्मा जी की तरह इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है और गंभीर मामलों में ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। आज मैं आपको ये बातें बताऊंगा। पहला, मैं आपको दिखाऊंगा कि अमरूद पेट में कैसे पत्थर बन जाता है, इसकी अद्भुत प्रक्रिया। दूसरा, मैं आपको वैज्ञानिक रूप से समझाऊंगा कि वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें अमरूद के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और वे खतरनाक क्यों हैं। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर बेज़ोआर बन जाए तो उसका इलाज कैसे होता है और उसे कैसे रोका जा सकता है, इसके व्यावहारिक तरीके। सौभाग्य से श्री वर्मा जी का इलाज ठीक से हो गया और वह अब स्वस्थ हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। उनका क्या इलाज हुआ और हमें अभी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं अब एक करके बताऊंगा। अगर आप आज के वीडियो के लिए उत्साहित हैं तो कृपया एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक और ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में एक बड़ी ताकत बनेगा। चलिए, अब मैं आपको श्री वर्मा जी के इमरजेंसी रूम के अनुभव के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। जब वह इमरजेंसी रूम में पहुंचे तो उनकी हालत उम्मीद से ज्यादा गंभीर थी। त्योहार के बाद उन्होंने 4 दिनों तक ठीक से खाना नहीं खाया था। पेट के ऊपरी हिस्से यानी छाती के नीचे उन्हें बहुत दर्द और कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा था। पानी पीने पर भी उन्हें उल्टी जैसा लगता था और थोड़ा सा भी खाने पर तुरंत मिथली आती थी। उनके परिवार वालों ने बताया कि जो इंसान हमेशा अच्छे से खाना खाता था वह अचानक एक चम्मच भी नहीं खा पा रहा था, तो वे कितने घबरा गए होंगे। और भी डरावनी बात यह थी कि श्री वर्मा जी का पेट धीरे धीरे फूलने लगा था, जैसे कोई गर्भवती महिला हो। उनका पेट तंग गया था। हाथ से पेट दबाने पर वह दर्द से चिल्ला उठते थे। एंडोस्कोपी के नतीजों से पता चला कि श्री वर्मा जी के पेट में एक मुट्ठी के आकार का काला भूरा गोला था। जब उसे एंडोस्कोप के उपकरण से छुआ गया तो वह पत्थर की तरह सख्त था। यही अमरूद से बना बेज़ोआर था, जिसे तकनीकी भाषा में आइटोबेज़ोआर फिटोबेज़ोआर कहते हैं। दोस्तों, आपको यह ठीक से जानना होगा कि बेज़ोआर होने पर क्या लक्षण होते हैं। सबसे आम लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द। छाती के नीचे भारीपन और दर्द का एहसास बना रहता है। इसे सिर्फ बदहमी समझकर
नहरंदाम करना आसान है। दूसरा सबसे आम लक्षण है मिथली और उल्टी। पेट में एक बड़ा गोला होने की वजह से खाना ठीक से नीचे नहीं जा पाता। थोड़ा सा खाने पर भी पेट भर जाता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। इसे तकनीकी भाषा में अर्ली सटाइटी कहते हैं। तीसरा है भूख न लगना और वजन कम होना। खाने पर तकलीफ और दर्द होने की वजह से खाने की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। खासकर बुजुर्ग लोग अगर कुछ दिन ठीक से न खाएं तो उनका वजन जल्दी घट जाता है और कमोरी आ जाती है। चौथा है पेट में गैस बनना और पेट का फूलना। बेहुआर की वजह से पेट ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए खाना सड़ने लगता है और ज्यादा गैस बनती है। पेट फूलकर असुविधाजनक हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अगर बेहुआर को नजरअंदाज किया जाए तो बहुत ही भयानक जटिलताएं हो सकती हैं। सबसे आम जटिलता है पेट में अल्सर। सस्त बेहुआर पेट की दीवार को लगातार दबाकर इज़ेम बना देता है। गंभीर मामलों में पेट में छेद भी हो सकता है। ऐसे में इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी जटिलता है पेट से खून बहना। बेहुआर की वजह से बने अल्सर से खून निकलने लगता है। खून की उल्टी हो सकती है या काला मल आ सकता है। अगर खून ज्यादा बह जाए तो जान को खतरा हो सकता है। तीसरी और सबसे खतरनाक जटिलता है आंतों में रुकावट। बेहुआर पेट से आंतों में जाकर उसे बंद कर देता है। शोध के अनुसार बेहुआर के लगभग 20% मरीजों में यह रुकावट होती है। जब आंत बंद हो जाती है तो इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और खासकर बुजुर्गों के लिए ऑपरेशन जुद एक बड़ा बोझ होता है। असल में मेरे एक मरीज के पेट से बेहुआर छोटी आंत में चला गया था और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन्हें भयानक पेट दर्द, उल्टी हो रही थी और मल भी नहीं आ रहा था। यह बहुत ही गंभीर स्थिति थी। आखिरकार इमरजेंसी ऑपरेशन करके आंत को खोलकर बेहुआर को निकाला गया। एक और जटिलता है एनीमिया, ऊन की कमी। बेहुआर की वजह से धीरे धीरे ऊन रिसने पर एनीमिया हो सकता है। बुजुर्गों में एनीमिया होने पर चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बेहुआर का सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है? 3 उच्च जोखिम वाले समूह हैं। पहला, जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो। अगर आपकी पेट के कैंसर या अल्सर की वजह से पेट का कुछ हिस्सा काटा गया है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। पेट की सर्जरी के बाद पेट में एसिड का उत्पादन कम हो जाता है और पेट की गति भी धीमी हो जाती है। इसलिए अमरूद खाने पर बेहुआर बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, डायबिटीज के मरीज। श्री वर्मा जी इसी मामले में थे। लंबे समय तक डायबिटीज रहने पर एक जटिलता के रूप में गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है। जब पेट ठीक से नहीं चलता तो अमरूद पेट में ज्यादा देर तक रहता है और बेहुआर बन जाता है। डायबिटीज के मरीजों को सच में बहुत सावधान रहना चाहिए। तीसरा, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग। उम्र के साथ पाचन क्रिया स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है और पेट की गति भी धीमी हो जाती है। पेट में एसिड का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए उतनी ही मात्रा में अमरूद खाने पर भी जवान लोगों की तुलना में बेहुआर बनने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों पर इन 3 में से कोई भी एक शर्त लागू होती है उन्हें अमरूद खाते समय सच में बहुत सावधान रहना चाहिए। खासकर जिन पर 2 से ज्यादा शर्तें लागू होती हैं, जैसे 70 साल के एक डायबिटिक बुजुर्ग, उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। श्री वर्मा जी भी डायबिटीज से पीड़ित 70 के दशक की शुरुआत में थे, है ना? इसलिए उनमें बेहुआर बनने की संभावना सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने तो सिर्फ एक स्वादिष्ट अमरूद खाया था, लेकिन उनका शरीर पहले से ही खतरे का संकेत दे रहा था। क्या आप इस वीडियो को देखते हुए हाल ही में अमरूद खाने के बाद पेट में तकलीफ महसूस कर रहे हैं? इसे सिर से बदहमी समझकर नजरअंदाज न करें और अगर लक्षण बने रहें तो जरूर अस्पताल जाएं। जल्दी पता चलने पर इलाज भी बहुत आसान होता है। अगर आपको अब तक की जानकारी मददगार लगी है तो कमेंट में सिर्फ बेहुआर लिखें। आपका हर एक कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए एक बड़ी प्रेरणा देता है और सिर्फ एक बार शेयर बटन दबाने से आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। ऐसा कर अपने उन ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनमें ज्यादा उम्र के माता पिता या रिश्तेदार हों। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आखिर अमरूद पेट में पत्थर की तरह क्यों जम जाता है? श्री वर्मा जी के पेट में जो बेहुआर था वह काले भूरे रंग का था और उसकी सतह खुरदरी और उबा खाबत थी।
जब उसे एंडोस्कोप के उपकरण से छुआ गया तो वह सचमुच पत्थर की तरह सख्त था, यहां तक कि उसके अंदर अमरूद के बीज भी फंसे हुए थे। इन सब का गुनहगार है टैनिन नाम का एक पदार्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी अमरूद खाते समय कसैलापन महसूस किया है? जासकर कच्चा अमरूद खाने पर मुंह में जो सिकुड़न महसूस होती है वह टैनिन की वजह से होती है। टैनिन अमरूद को कसैला स्वाद देने वाला एक तत्व है और जब यह पेट में एसिड से मिलता है तो एक अद्भुत घटना होती है। जैसे सीमेंट पानी से मिलकर सख्त हो जाता है, वैसे ही टैनिन पेट के एसिड से मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और सख्त होने लगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अमरूद में फाइबर भी बहुत होता है ना? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज जैसे बिना पचने वाले फाइबर, टैनिन और पेट के एसिड की प्रतिक्रिया से बना चिपचिपा पदार्थ इन फाइबरों को गोंद की तरह चिपका देता है। धीरे धीरे यह जमा होता जाता है और एक बड़ा और सख्त गोला बन जाता है। इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाता हूं। जब आप आटा गूंथते हैं तो शुरू में पानी और आटा अलग अलग होते हैं, है ना? लेकिन जब आप उसे गूंथते रहते हैं तो वह चिपक कर एक हो जाता है। पेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। टैनिन और पेट का एसिड प्रतिक्रिया करते हैं और उसमें फाइबर झुककर एक बैड़ा गोला बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, वह है खाली पेट अमरूद खाना कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खाली पेट होने पर पेट में एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पेट खाना आने की तैयारी में चूब सारा एसिड बनाता है। इस हालत में अगर आप अमरूद खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में एसिड टैनिन से मिलता है और प्रतिक्रिया बहुत तेज और महबूत होती है। इसके विपरीत अगर आप खाना खाने के बाद अमरूद खाते हैं तो क्या होगा? पेट में दूसरे खाद्य पदार्थ होने की वजह से एसिड पतला हो जाता है। टैनिन और एसिड की प्रतिक्रिया भी कमजोर हो जाती है और बेहुआर बनने की संभावना भी कम हो जाती है। इसीलिए पुराने बाना बाने के बुजुर्ग कहते थे कि खाली पेट फल मत खाओ। इसके पीछे एक कारण था। श्री वर्मा जी ने यही गलती की थी। वह सुबह उठकर खाली पेट ही अमरूद खाते थे और वह भी कई दिनों तक लगातार। उन्हें डायबिटीज भी थी, इसलिए पेट की गति भी धीमी थी, तो बेहुआर बनना तो तय ही था। चलिए अब हम उस बात पर आते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग उत्सुक हैं, खाद्य संयोजन। क्या अमरूद के साथ न खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ सच में खतरनाक हैं? पहला, अमरूद और शकरकंद। यह जो ही सच में खतरनाक है, क्योंकि शकरकंद पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है। शकरकंद खाने पर सामान्य से ज्यादा एसिड बनता है। उस हालत में अगर आप अमरूद खाते हैं तो क्या होगा? बढ़ा हुआ एसिड अमरूद के टैनिन से मिलकर बेजुआर बनने की रफ्तार को और भी तेज कर देता है। इसके अलावा शकरकंद और अमरूद दोनों ही पेट में ज्यादा देर तक रहते हैं। दोनों ही धीरे धीरे पचने वाले खाद्य पदार्थ हैं। पेट में ज्यादा देर तक रहकर लगातार प्रतिक्रिया करने की वजह से बेहुआर बनने के लिए और भी अनुकूल माहौल बन जाता है। इसीलिए भुना हुआ शकरकंद खाने के बाद अमरूद खाना सच में टालना चाहिए। दूसरा, अमरूद और सिंघाड़ा। इस जोही की समस्या यह है कि टैनिन दोगुना हो जाता है। सिंघाड़े में भी टैनिन बहुत होता है, अमरूद में भी टैनिन, सिंघाड़े में भी टैनिन। जब आप इतना ज्यादा टैनिन खाते हैं तो क्या होता है? टैनिन आंतों की परत को सिकोड़ देता है। जब आंतें सिकुड़ती हैं तो आंतों की गति धीमी हो जाती है। इससे कब्ज बन जाता है। खासकर बुजुर्गों में आंतों की गति पहले से ही धीमी होती है और ज्यादा टैनिन खाने से कब्ज और भी बांध सकता है। और भी गंभीर बात है एनीमिया। टैनिन आयरन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। जब टैनिन और आयरन मिलते हैं तो आयरन टैनेट नाम का एक पदार्थ बनता है जो शरीर में सोखा नहीं जाता, वह बस बाहर निकल जाता है। इसीलिए जिन लोगों को एनीमिया है या जो आयरन की गोलियां ले रहे हैं, उन्हें अमरूद और सिंघाड़ा एक साथ नहीं खाना चाहिए। तीसरा, अमरूद और केखा। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। यहां तक कि एक पुरानी कहानी भी है कि एक राजा ने केखा और कच्चा अमरूद खाकर अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन मैं आपको ठीक ठीक बताता हूं, अमरूद और केखा की जौही का वैज्ञानिक आधार कमजोर है। कुछ लोग कहते हैं कि केके का प्रोटीन और अमरूद का टैनिन मिलकर समस्या पैदा करते हैं, लेकिन इसका कोई साठ चिकित्सकीय सबूत नहीं है। अगर प्रोटीन ही समस्या होती तो बी, पोर्क, चिकन सब समस्या होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, केका और अमरूद दोनों की तासीर ठंडी होती है। जिन लोगों का शरीर
ठंडा रहता है। अगर वे इन दोनों को एक साथ ज्यादा मात्रा में खा लें तो उन्हें पेट खराब हो सकता है, और अगर केका खराब हो तो जाहिर है यूड पॉइनिंग होगी। लेकिन यह अमरूद की वजह से नहीं, बल्कि जराब केके की वजह से है। संक्षेप में, अमरूद का टैनिन पेट के एसिड से मिलकर फाइबर को सीमेंट की तरह चिपका देता है। यही बेहुआर का कारण है। खासकर खाली पेट खाने पर पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह और भी खतरनाक है, और शकरकंद एसिड को और बढ़ाता है और सिंघाड़ा टैनिन को दोगुना कर देता है। इसलिए सच में सावधान रहना चाहिए। क्या आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही है? अभी आपने जो समझा है वह बहुत ही जरूरी ज्ञान है। कमेंट में सिर्फ समझा लिखें। आपका कमेंट दूसरे लोगों के लिए भी बहुत मददगार होगा। चलिए, तो श्री वर्मा जी का इलाज कैसे हुआ? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इमरजेंसी रूम में एंडोस्कोपी से बेहुआर का पता चलने के बाद मैंने श्री वर्मा जी को एक जांच इलाज का सुझाव दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या था? ऑपरेशन, दवा? नहीं, वह था कोला। जी हाँ, वही कोला जिसे आप पीते हैं। श्री वर्मा जी भी शुरू में हैरान रह गए थे। अस्पताल में कोला पीने को कह रहे हैं, यह क्या बात हुई? लेकिन यह असल में एक चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त इलाज है। यह 2006 से हमारे देश में भी इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया भर के कई शोध पत्रों में इसका असर साबित हो चुका है। कोला बेहुआर को कैसे घोलता है? कोला का pH 2.6 है। यह बहुत ही मजबूत एसिड है। यह सामान्य पेट के एसिड के बराबर है। यह मजबूत एसिड बेहुआर की सतह को धीरे धीरे घोलना शुरू कर देता है। इसके अलावा कोला के कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बेहुआर के अंदर घुसकर जाइबर के गोले को तोड़ देते हैं। श्री वर्मा जी ने 2 दिनों तक रोहा 5 लीटर कोला पिया। उन्होंने बताया कि इसे धीरे धीरे पीना जरूरी था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। और 2 दिन बाद जब दोबारा एंडोस्कोपी की गई तो एक अद्भुत घटना हुई। वह सख्त बेहुआर नरम होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा था। एंडोस्कोप के उपकरण से उन टुकड़ों को और भी छोटा किया गया और सलाइन से धोया गया। छोटे टुकड़े अपने आप पेट से आंतों में जाकर बाहर निकल गए, बिना ऑपरेशन के। बेशक सभी बेहुआर सिर्स कोला से पूरी तरह से नहीं घुलते। शोध के अनुसार सिर्स कोला से पूरी तरह से हल होने वाले मामले लगभग 23% से 47% तक हैं। बाकी मामलों में कोला से बेहुआर को नरम करने के बाद एंडोस्कोपी से और इलाज करना पड़ता है। अमरूद से बना बेहुआर सामान्य पौधों से बने बेहुआर से ज्यादा सख्त होता है, इसलिए उसे सिर्स कोला से पूरी तरह से घोलना मुश्किल होता है। लेकिन कोला बेहुआर को नरम कर देता है, जिससे एंडोस्कोपी का इलाज बहुत आसान हो जाता है। यह ऑपरेशन तक जाने वाले मामलों को कई हद तक कम कर सकता है। अगर आपको बेहुआर का शक हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अस्पताल जाना चाहिए। एंडोस्कोपी से इसका सटीक निदान हो सकता है। एंडोस्कोप से पेट के अंदर सीधे देखने पर पता चलता है कि बेखुआर है या नहीं, कितना बड़ा है और कितना सख्त है। निदान होने पर डॉक्टर से बात करके इलाज का तरीका तय किया जाता है। अगर बेहुआर छोटा और नरम है तो कोला का इलाज आमाया जा सकता है। अगर बड़ा और सख्त है तो सीधे एंडोस्कोपी का इलाज किया जा सकता है। बहुत बड़ा बे मामलों या जटिलताओं वाले मामलों में ही ऑपरेशन किया जाता है। चलिए, अब सबसे जरूरी बात करते हैं। बेहुआर न बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको 6 बचाव के नियम बताता हूं। इन्हें जरूर याद रखें और अपनाएं। पहला, उच्च जोखिम वाले समूहों को अमरूद खाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। डायबिटीज वाले लोग, जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित है कि वे इसे नहीं खाएं। अगर खाना ही है तो हित्ते में एक, वह भी बहुत सावधानी से। दूसरा, कभी भी खाली पेट अमरूद न खाएं। इसे खाना खाने के बाद ही खाएं। पेट में दूसरे खाद्य पदार्थ होने से एसिड पतला हो जाता है और बेहुआर बनने का खतरा कम हो जाता है। सुबह उठते ही अमरूद खाना सच में खतरनाक है। तीसरा, अमरूद का छिलका जरूर उतारें। छिलके में टैनिन ज्यादा होता है। अमरूद के डंठल के पास भी टैनिन ज्यादा होता है, इसलिए उस हिस्से को काट कर खाना अच्छा है। चौथा, ज्यादा खाने से बचें। कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, हफ्ते में 1-2 ही खाना सुरक्षित है। कई दिनों तक लगातार रो खाना बिल्कुल नहीं।
श्री वर्मा जी ने भी 3 दिन लगातार खाया था, तभी समस्या हुई थी, है ना? 5वां, जिन लोगों को एनीमिया है या जो आयरन की गोलियां ले रहे हैं, वे अमरूद और आयरन की गोलियों के बीच कम से कम 3-4 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि टैनिन आयरन के अवशोषण को रोकता है। अगर आपने सुबह आयरन की गोली खाई है, तो अमरूद शाम को खाएं, इस तरह से अंतर रखें। 6, खतरनाक खाद्य संयोजनों से बचें। शकरकंद और अमरूद एक साथ न खाएं। सिंघाड़ा और अमरूद भी साथ में न खाएं। अगर एक ही भोजन में ये दोनों चीजें हों, तो कोई एक चुनें। और एक और बात, कच्चे अमरूद से ज्यादा पका हुआ अमरूद सुरक्षित है। पकने पर टैनिन अघुलनशील हो जाता है, यानी वह पानी में नहीं घुलता। इसीलिए पका हुआ अमरूद बेहुआर बनाने का खतरा बहुत कम कर देता है। अगर अमरूद खाना ही है, तो पूरी तरह से पका हुआ अमरूद खाना अच्छा है। अगर अमरूद खाने के बाद आपको पेट में तकलीफ हो, तो आप क्या करेंगे? बस उसे सहे नहीं, तुरंत अस्पताल जाएं। अगर 2 दिन से ज्यादा लक्षण बने रहें, तो जरूर जांच कराएं। जल्दी पता चलने पर इलाज भी आसान होता है और जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। सौभाग्य से श्री वर्मा जी ने कोला और एंडोस्कोपी के इलाज से बेओआर को पूरी तरह से निकलवा लिया और अब वह इन 6 नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। उन्हें डायबिटीज भी है और उम्र भी बेआदा है, इसलिए अब वह अमरूद बिल्कुल नहीं खाते। आप भी आज सीखे गए इन 6 नियमों का जरूर पालन करें। जो लोग अभी इसे करने का संकल्प लेते हैं, वे सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। भविष्य में आप ऐसी स्वास्थ्य जानकारी जल्दी पा सकेंगे। चलिए, अब मैं श्री वर्मा जी की कहानी को समाप्त करता हूं। श्री वर्मा जी कोला और एंडोस्कोपी के इलाज के बाद 4 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वह पहली बार इमरजेंसी में आए थे, तो वह कितने दर्द में थे, मैं बता नहीं सकता। 1 चम्मच भी खाना नहीं खा पा रहे थे, पेट फूल रहा था और परिवार वाले कितने चिंतित थे। लेकिन अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जब मैं 1 महीने बाद उनसे क्लिनिक में मिला, तो श्री वर्मा जी ने हंसते हुए कहा, मैं जिंदगी भर अमरूद का शौकीन रहा, लेकिन अब मुझे इससे डर लगता है। लेकिन इसकी वजह से मैंने सेहतमंद तरीके से खाना सीख लिया। श्री वर्मा जी अब 6 बचाव के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। वह अपनी डायबिटीज का भी और ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और उनकी खान पान की आदतें भी सुधर गई हैं। और वह अपने परिवार वालों और आसपास के बुजुर्गों को भी आज मैंने जो बातें बताई हैं, वह छूप बताते हैं। दोस्तों, आज मैंने जो बातें बताई, उन्हें मैं 3 बिंदुओं में समेटता हूं। इन 3 बातों को जरूर याद रखें। पहला, अमरूद का असली खतरा पेट में पत्थर की तरह जमने वाला बेओआर है। किडनी में पथरी नहीं, बेओआर। अमरूद का टैनिन पेट के एसिड से मिलकर फाइबर को सीमेंट की तरह चिपका देता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो आंतों में रुकावट जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। दूसरा, डायबिटीज के मरीज जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। उनमें बेहुआर बनने की संभावना सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के लिए अमरूद खाते समय बहुत सावधान रहना या बिल्कुल न खाना ही सबसे सुरक्षित है। तीसरा, खाली पेट न खाना और शकरकंद या सिंघाड़े के साथ न खाना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। खाना खाने के बाद एक ही खाएं, छिलका उतारकर, और कई दिनों तक लगातार खाना बिल्कुल नहीं। सिर्फ इन 3 बातों को याद रखने से ही आप बेहुआर से अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और आज सीखी हुई बातों का जरूर पालन करके हमेशा एक स्वस्थ जीवन जिएं। धन्यवाद।